हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लाभ और हानि का दूसरा क्लास आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। और जो आज मेरी पहली क्लास में है वो पिछले वाला क्लास जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट आप दूसरा क्लास देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पहला क्लास देखें, और जो पहला क्लास देखा आज दूसरा क्लास देख रहा है उसे नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करिए और हमें बताइए, ठीक है। टेलीग्राम का नंबर आप लोगों को दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाएगा, उसमें आप मैसेज करिए, कॉल करिए, चाहे जैसे आप पूछिए, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन को कितने रुपए में बेचा। तो साइकिल शुरू में कितने में रुपए में खरीदी गई थी? 1000 रुपए में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने प्रतिशत में किया था, लेकिन आप लोग यही समझ रहे होंगे कि लाभ और हानि का चैप्टर है तो इसमें प्रतिशत वाला फार्मूला कैसे लगेगा, वही लगेगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 1000 रुपए था, ठीक है। 1000 रुपए पर ही उसको 20% लाभ हुआ है। जो 1000 रुपए में वो खरीदा इसी पर वो लाभ लेगा ना, तो 20% लाभ लेगा। तो हमने क्या बताया कि कोई चीज 100% रहती है तो 100% में 20% लाभ लेगा तो 120 हो जाएगा। तो इसका गुणा 120 करेंगे, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, फिर गुणे क्या बोला उसे, फिर श्याम को बेच दिया। जो श्याम को बेच दिया, श्याम ने 10% घाटा में उसे मोहन को बेच दिया। अब यही, अब तो इतना रुपए में वो राम ने श्याम को बेच दिया। अभी जो निकालेंगे वो राम तो 1000 रुपए में खरीदा था, लेकिन 1000 का 20% लाभ कमाया तो श्याम को बेच दिया। तो श्याम को कितने रुपए में पड़ी? इतने रुपए में पड़ी। इसको सॉल्व करेंगे, जो पैसा आएगा उसमें श्याम को पड़ी। अब श्याम 10% घाटे पर बेच दिया उस साइकिल को, ठीक है। अब इतना रुपए का 10% घाटा, तो कोई चीज 100% होती है, हमने बताया 10% घाटा होगा तो 90% घटेगा तो 100 से भाग होगा, ठीक है। अब पूछा है ये मोहन का मूल्य हो गया, ठीक है। अब इस श्याम का था, इसमें श्याम ने फिर 10% घाटा सहकर बेचा, तो अब ये मोहन का। अब मोहन ये राम का था। अब इतना श्याम को इतना में मिली थी, अब इतना में मोहन को मिली। तो अब पूछा है एक्चुअल में मोहन को कितने में मिली थी। अब इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग। 1000 गुणे 120 बटा 100, 90 बटा 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल। तो 120 गुणे 9, 9 सोलह 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10। अब ये साइकिल मोहन को 1080 रुपए की पड़ी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? हमने जो क्वेश्चन में दिया था उसे हमने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने उसको लिखकर आप लोगों को समझाया। पहले राम को कितने में साइकिल मिली थी? 1000 में खरीदा था। अब उसने 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया, तो 20% लाभ उसका अलग अलग निकालेंगे तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी। अब 20%, 1000 का 20% हम लोग निकालेंगे, यही ना होता है 1000 का 20%, ठीक है। 1000 का 20% यही हम लोग निकालते हैं ना। फिर जितना आता है फिर 1000 में हम जोड़ते हैं। देखिए आप लोगों को बता रहे हैं 1000 का 20%, तो आप लोग ये वाला नियम जानते होंगे, 0 से 0 कैंसिल, 200 हो गया। तो अब 1000 प्लस 200 1200, ठीक है। इसे या तो ऐसे कर सकते हैं, 1000 का 20% लाभ है तो 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 गुणे 12, 120, 1200 आ गया कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं?
इस तरह भी 1200 आया, इस तरह भी 1200 आया। वही की चीज 100% होती है, उसने 20% लाभ कमाया तो 100 का 120 हो जाएगा। अब इसी 1000 पर उसने 20% लाभ कमाया ना, तो 1000 गुणे 120, परसेंट हटाने के लिए हमने बताया 100 से भाग किया जाता है, करेंगे 1200 आएगा। इस तरह भी 1200। राम ने श्याम को कितने में बेचा? 1200 रुपए में बेचा। अब श्याम इस पर 10% घाटा था, ठीक है, 10% घाटा सा आपका तो ऐसा यहाँ आ गया, लेकिन ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। 1200 में 10% वो घाटा सा आया, तो आप लोग ऐसे निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 120 हुआ। अब 1200 में 120 को घटाएंगे, 0 हुआ, 8 हुआ, ये कितना हुआ आपका, यहाँ एक मिले एक जगह 0 हुआ, 1080 रुपया। इस तरह आप लोगों का अगर हमको निकालना होगा तो 1200 गुणे 90, क्योंकि 10% घाटा हुआ, सब 12 गुणे 90, 12 9 108, 1080 रुपये आ गया, ठीक है। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर ये निकालना नहीं है, आंसर हमें बस ये निकालना है कि मोहन को कितने रुपए में उसने बेचा, श्याम ने कितने रुपए में बेचा, 1080 रुपए में। जैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे तो इतना लंबा करने के बाद इसको निकालना होगा, ठीक है। डायरेक्ट इसी का नियम निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, उसने 25% लाभ पर उसे सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर उसे गीता को बेच दिया, या मकान बेच दिया। गीता ने 5% लाभ पर संगीता को बेच दिया, या मकान बेच दिया, तो संगीता को मकान कितने रुपए में पड़ा, ठीक है। रीता कितने में खरीदी थी? 4 लाख। 4 लाख 4 लाख। अब उसने 25% लाभ पर सीता को बेच दिया। रीता कितने में खरीदी थी? 4 लाख। अब 25% लाभ पर सीता को बेच दिया, तो ये 125 बटा के 100 हो जाएगा, ठीक है बोले। अब सीता ने 10% लाभ पर गीता को बेच दिया, तो 110 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है बोले। अब गीता को बेच दिया, अब गीता फिर 5% लाभ पर संगीता को बेच दिया, तो 105 बटे 100 हो जाएगा। कितना जीरो है? 5 जीरो है, 2 2 4 5 जीरो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 125 गुणे 11 गुणे 105, यही होगा ना। 125 में 105 का गुणा करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 5 1 6, 625 हुआ। 0 0 0, 1 5 5, 1 2 2, 1 1 1, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 5 11 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 13,125। अब 13,125 में 11 चौक 44 होगा, 44 से फिर पूरा करेंगे, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 1 4 1 5 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 1 4 1 5, ठीक है। फिर 4 से गुणा किए तो इतना होगा, फिर 4 से गुणा करेंगे तो यही होगा। गुणा तो आप लोगों को आता ही होगा, कितना होगा? 0 0 5 5 2 7 5 2 7, 5,77,500 रुपए में। अब संगीता को ये मकान कितने का पड़ा? 5,77,500 रुपए का, ठीक है। रीता 4 लाख रुपए में खरीदी थी, लेकिन सभी ने उसने 25% लाभ पर बेचा, फिर सीता ने 10% लाभ पर फिर बेचा, फिर गीता ने 5% लाभ पर बेचा। सभी ने लाभ कमाया, तो कितना रुपए का मकान हो गया? 5,77,500, ठीक है, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु 10% लाभ पर बी को, बी ने 10% हानि पर सी को,
80 ने 10% लाभ पर डी को बेच दिया, तो डी यदि डी सामान को 8,000 रुपए में खरीदा तो ए ने कितने रुपए, लास्ट वाला देखिए आंसर आ रहा है, तो डी कितने रुपए में खरीदा 8,000 बराबर ए ने कितने रुपए में खरीदा था नहीं पता था, यक्स मान लेंगे 10% लाभ कमाया तो 110/100, बी फिर 10% हानि, 10% हानि गुणे सी 20% लाभ तो 120, और डी कितने में खरीदा था 8,000 में। ठीक है, कितना जीरो, 3 जीरो है, 2 जीरो, 0 से कैंसिल, अभी हो जाएगा 8,000 गुणे 1,000 हो जाएगा 1,000 यक्स गुणे 11 गुणे 9 गुणे 12, ये होगा ना, 4 से काटेंगे 4 के 12, 4 दुनिया, ठीक है, 2000 गुणे 1000 बटा के 11 गुणे 9 गुणे 3 बराबर यक्स। अब इसे काटे पीटेंगे कितना आएगा 6,734, इसको काटने के बाद 6,734 आएगा। अब हमने जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोगों का आंसर बता रहा हूं, क्योंकि अब काटने पीटने में तो ज्यादा समय आप लोगों की बर्बाद होगी, आप लोगों को बस नियम कैसा उसे आना चाहिए, ठीक है, काटना पीटना तो आप लोगों का काम है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि एक कार 64,000 में बेचने पर रमेश को 20% की हानि हुई, तो कार की लागत मूल्य क्या थी, ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य हमने बताया था कितना होता है, क्रय मूल्य 100% होता है, क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, इसी क्रय मूल्य पर लाभ और हानि होता है, तो हानि हुई है, कितने की हानि हुई, 20% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य 100% है, इसमें 20% की हानि हुई तो 80% का दाम कितना दिया है, ये विक्रय किया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 64,000, 1% बराबर कितना होगा 64,000 बटे के 80, और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये हमने ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले क्लास में हम कराया, एक बार आपने बताने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन लिखा था, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया 8,000, अब कितना हुआ 8,000 गुणे 10 कितना हुआ 80,000, ठीक है, उसका क्रय मूल्य 80,000 था, लेकिन उसने 20% घाटा पर उसे बेच दिया तो 64,000 में बेच दिया, 80,000 में खरीद कर लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 80,000 में खरीद कर 20% घाटे में बेचा, 20% घाटे में बेचा तो 64,000, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखिए और 80,000 आया है, 80,000 आया है, और 20% घाटा हुआ, देखिए 64,000 आना चाहिए, 20% घाटा हुआ तो 80/100 होगा, 2 0 कैंसिल होगा, 800 गुणे 80 64,000 आ गया कि नहीं, ये हमने चेक करने के लिए आप लोगों को बताया, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं 80,000 का 20%, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16,000 आ गया, अब 80,000 में से 16,000 को घटाएंगे, 16,000 को घटाएंगे 0 0 0 10 में 6 गया 4, 7 में 1 गया 6, 64,000 आ गया कि नहीं, ये आपको लिखना नहीं है, ये हमने आप लोगों को समझने के लिए बताया, ठीक है, आप लोगों को कैसा क्वेश्चन लग रहा है जरूर बताइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता, लेकिन वह 480 में बेचा तो 20% की हानि हुई, तो आरंभ में उसे कितने में बेचना चाहिए थे, यानी
20% लाभ पर उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? 20% हानि पर बेचा तो 480। तो हमें पता है क्रय मूल्य 100% होता है, क्रय मूल्य बराबर 100% होता है। 20% हानि का मतलब हो जाएगा 80 और 20% लाभ का मतलब हो जाएगा 120, यही होगा ना। तो 80 में बेचा, 80% में बेचा, कितना में? 480। परसेंट में 80 लेकिन एक्चुअल रुपए में 480। तो 1% बराबर कितना होगा? 480 बटा के 80 होगा। ठीक है, अब उसे 20% लाभ कमाना है तो यानी 120%। 480 बटे 80 गुणे 120, ये होगा ना। 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 240 गुणे 3, 3 सोने 9, 3 चौके 12, 2 3 दूनी 6, 7, 720। अगर वो 720 रुपए में बेचता तो उसे 20% लाभ होता, लेकिन वो 480 रुपए में बेच दिया तो उसे 480 में बेच दिया तो उसे 20% की हानि हो गई। ठीक है, अगर उसका पूछता क्रय मूल्य क्या होगा, अगर क्रय मूल्य पूछता, क्रय मूल्य अगर पूछता तो क्रय मूल्य 100% हमें पता है, तो 1% का मान हमें पता है 480 बटा के 80, 100% का मान 480 बटा के 80 गुणे 100 कर लेते हैं। 0 से 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 गुणे 5, 12 पंजे 60, 600 हो जाए। क्रय मूल्य उसका 600 था, लेकिन 600 पर उसने 20% हानि पर बेच दिया। अब देखिए 20% हानि अगर 600 का करते हैं, 20% हानि, 0 से 0 कैंसिल, 8 6 48, 600 का 0 से 0 कैंसिल है, 480 रुपये आ गए कि नहीं? वो 20% का हानि पर बेचा। अगर इसी 600 का 20% लाभ हम लोगों को निकालना होता, ये आप लोगों को बहुत ही काम आगे देगा। वार्षिक 72, देखिए ये भी आ गया। अगर उसका क्रय मूल्य हमें पता हो जाता तो उसकी हानि और लाभ हमें सब ज्ञात हो जाता। इसे आप लोगों को सॉल्यूशन में नहीं रखना है, इसे हमने समझाने के लिए बोला है। आपका आंसर यही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए वो कितने में बेचेगा? ठीक है, क्रय मूल्य हमें पता है 100% है। क्रय मूल्य 100%, ठीक है, 9% की हानि हुई है, यानी 100% में ही ना 9% की हानि हुई है तो कितना होगा? 81 हो जाएगा। 81 होगा कि 91 होगा? 91 होगा। ठीक है, 91% बराबर कितना दे रहा है? 105 रुपया। ठीक है, 1% बराबर कितना होगा? 105 बटे 91। अब 30% लाभ कमाना है तो इस पर 30% लाभ कमाएंगे तो 130 होगा। तो 130 बराबर कितना हो जाएगा? 105 बटे 91 गुणे 130। 130 यहाँ पर लिख देते हैं। 30% बराबर कितना होगा? 105 बटे 91 गुणे 3, 130। 13 बचे 13 से 91, 13 से काटेंगे 10, 13 से 91, फिर इसको 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 15, 15 गुणे 10, यही होगा ना? 15 गुणे 10, 150 होगा। अगर उसे 30% लाभ कमाना है तो उसे 150 में बेचना होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका
9% हानि पर बेचा है तो 105 में बेचा, अगर उसे 30% लाभ कमाना होता तो 150 में बेचता। ठीक है, यही इसका सलूशन है। आप लोगों को जो नहीं समझ में आ रहा है उसे कमेंट प्लीज कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं पिछले क्वेश्चनों पर आधारित 2 क्वेश्चन है। इन दोनों को हमने लास्ट में गलती से लिख दिया, इसके लिए सॉरी आप लोगों से। इन दोनों को करने के बाद इस 4 क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, हमें इन दोनों को पहले लिखना चाहिए था लेकिन गलती से लास्ट में हो गया। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:29 है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये जरूरी नहीं है कि लाभ परसेंट पूछ लिया हानि परसेंट पूछ लिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि लाभ इसमें होगा कि हानि। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया, अनुपात में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गुना में पूछा, अनुपात में पूछा, ये सेंटेंस में पूछा, अब अनुपात में पूछा है। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 25:29। ठीक है, क्रय मूल्य कितना 25 है, विक्रय मूल्य 29 है, तो इसमें क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो इसमें लाभ होगा। लाभ कितना हुआ है 29 - 25 4 का लाभ हुआ है। लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ 4 का 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 25 है, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 चौके 16, 4 × 4 16% का लाभ होगा। बात समझ में है कि नहीं, इसमें 16% का लाभ होगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु यदि नहीं है, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ हानि विक्रय मूल्य के 3/7 गुना के बराबर है, तो हानि परसेंट बताइए। ठीक है, इसमें है कि किसी वस्तु को हम बेचे हैं तो उसका हानि, उस वस्तु को बेचने पर हानि विक्रय मूल्य के 3/7 गुना के बराबर है। ठीक है, तो हानि बराबर हम लोग लिखेंगे, ये ना जो सेंटेंस में दिया रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो हानि बराबर है विक्रय मूल्य का 3/7। ठीक है, इससे कर सकते हैं हानि बटा के विक्रय मूल्य, हानि बटा विक्रय मूल्य कर सकते हैं। यहाँ उड़ा गया तो यहाँ भाग में हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य कैसे पता लगेगा, हमको पता है कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये फार्मूला हम लोग को पता है। हानि कितना है 3 है, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है 7 है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 3 + 7 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हुआ 10। बात समझ में आई कि नहीं। और पूछा हानि परसेंट पूछा है, तो हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 बट हानि कितना 3 × 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है 10। ठीक है, सॉरी हानि कितना है 3, देखिए 3 हानि है, 3 को लिख लिए गुणे 100 बटा के क्रय मूल्य कितना है 10, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 10 30% की हानि हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 30% की हानि हुई है। आइए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, ये दोनों टाइप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं, दिया है क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं।
दिया है कि एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने परसेंट लाभ होगा। ठीक है, मान लीजिए वो कोई वस्तु कोई निश्चित मूल्य पर उससे बेच रहा है तो उसे 20% लाभ हो रहा है। अब बोल रहा है कि दोगुने कीमत पर अगर उसे बेच दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है, तो हम इसे क्रय विक्रय पहले इसका निकालेंगे। क्रय विक्रय कैसे आएगा, तो लाभ परसेंट बराबर कितना है, 20% है, 20/100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट हटेगा तो 20/25 1/5 हो गया। ठीक है, और लाभ परसेंट में पता है हम लोग को कि क्रय मूल्य नीचे होता है, क्रय मूल्य नीचे है, ये लाभ है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य कितना है 5 प्लस लाभ 1, विक्रय मूल्य 6 हो गया। ठीक है, यही होगा ना, तो हम इसे लिख सकते हैं क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, क्रय मूल्य 5 था तो विक्रय मूल्य 6 हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में दिया वो हो गया। अगर ये दुगुना कर दिया जाए, ठीक है, क्या बोला है कि अगर उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचा जाए, वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो क्रय मूल्य तो वही रहेगा ना, क्रय मूल्य तो दुगुना किया नहीं जाएगा, विक्रय मूल्य दुगुना होगा ना, तो दोगुना किया जाए, दोगुना किया जाएगा तो क्रय मूल्य वही रहेगा, विक्रय मूल्य दोगुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 12 माइनस 5 7 हो गया। ठीक है, लाभ 7 हो गया, तो लाभ परसेंट बराबर कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 7 है गुणे 100, विक्रय क्रय मूल्य रहेगा, क्रय मूल्य कितना है 5 है। ठीक है, 7 गुणे 100 बटा के 5 से काटेंगे, 5 गुणे 10 20, तो 7 गुणे 20 140% का लाभ होगा। बात समझ में है कि नहीं, जैसे दिया है कि एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ कमाता है, यदि उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचा तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा। तो पहले हम लोग को लाभ पता है कि 20% हुआ है, तो उसे क्रय विक्रय में बदलेंगे, तो 20% को हमने बटे में किया तो 20/100 1/5 हुआ, तो हमको पता है कि हर में क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य अंश में लाभ होता है, लाभ का तो विक्रय मूल्य पता लग गया, इस हिसाब से विक्रय मूल्य हम लोगों को पता लग गया। विक्रय मूल्य जब पता लग गया तो विक्रय मूल्य 6 हो गया, क्रय मूल्य 5 हो गया। अब बोला है कि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य पहले 6 था 12 कर दिया, अब इस पर हमने लाभ निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 5% हानि का मतलब क्या हुआ, 5% हानि का मतलब हमने बताया कोई भी चीज का क्रय मूल्य 100% होता है, 5% हानि हुई तो 95 हुआ है। ठीक है, और 5% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100% होता तो लाभ 105 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा जाए तो 5 रुपए अधिक मिलता है, तो 95 के बदले 105 में बेचा है तो कितना अधिक मिला है, एक्चुअल में 10 है, 10 बराबर कितना अधिक मिला है 5। ठीक है, 1 बराबर कितना करेंगे 5/10, और हमने पूछा है वस्तु की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब लागत मूल्य बराबर 100% होता है। ठीक है, लागत मूल्य 100% बराबर कितना हो जाएगा
5/10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 हो जाएगा। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? 50 रुपए। या तो आप ऐसे करिए, ठीक है, या तो ट्रिक इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ये है कि लाभ और हानि अलग अलग दिया है। जैसे यहाँ हानि दिया है, यहाँ लाभ दिया है, इनको आपस में जोड़ लेंगे, 5 + 5, ठीक है, और बराबर कर लेंगे जो अधिक या कम मिला है, बराबर 5, ठीक है। 5 × 5 = 10 हो जाएगा, 10% बराबर 5 हो गया, 1% बराबर कितना होगा? 5/10। हमें निकालना क्या? लागत मूल्य 100% होता है, तो ये हो गया 5/10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 हो गया, ठीक है। इसका आंसर 50 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिया एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होगा। अब इसमें भी देखिए, अगर हम लोग 60 ट्रिक से करेंगे, 10% हानि 10% लाभ, ठीक है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे, 10 + 10 कितना हुआ है? 10। 20% बराबर कितना होगा? 10। 1% बराबर कितना होगा? 10/20। हमसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य हमको पता है कि किसी चीज का क्रय मूल्य 100% होता है, 10/20 गुणे 100, 20 × 5 = 100, 10 गुणे 5 कितना हुआ? 10 × 5 = 50, 50 इसका आंसर होगा। अगर ये शॉर्ट नहीं है, अगर लाख करोड़ से करना होगा, 10% हानि हुई है, 10% हानि का मतलब 10%, 90%, 10% लाभ 110, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 90 से कितना हुआ? 110 हुआ। कितना अंतर है? 20 का अंतर है। और कितना बोला? अधिक मिलता है, 10 रुपए अधिक मिलता है, तो 20 = 10, तो 1 = 10/20, और 100% का मान पूछा है, तो 100 बराबर हो जाएगा 10/20 गुणे 100, 20 × 5 = 100, तो हो जाएगा आपका 10 गुणे 5 = 50, ठीक है। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, 60 का ट्रिक बहुत आसान है। 60 का ट्रिक से हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7.5% की हानि के बदले 7.5% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 7.5% हानि, 7.5 + 7.5 करने में बराबर कितना? 3 रुपए हो रहा है, 7.5 कितना होगा? 15% होगा, 15% बराबर 3, तो 1% बराबर कितना होगा? 3/15, और 100% का मान कितना होगा? 3/15 गुणे 100, 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 20, 5 का 1% 20% आएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? इसका आंसर 20% नहीं है। इसी तरह ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोगों को कैसा क्लास लगा जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।